हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये बहुत ही यूनिक और प्यारा से क्रोशिया से कुशन्स बनाना। फिल्ड कुशन्स है ये देखिए, बैक साइड से भी ऐसा ही है। आप चाहे तो दोनों तरफ इसे जो है इसी तरह से एम्बेलिश कर सकते हैं, कोई भी जो है इस तरह से लगा के फ्लावर्स, लेसेस वगैरह। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमारी वूल यूज़ हुई है, यार्न यूज़ हुई है, वो 180 ग्राम्स 180 ग्राम, और जो इसके अंदर हमने पॉलीफिल यूज़ की है वो 30 ग्राम 30 ग्राम पॉलीफिल। देखिए इसके लिए हमने ये जो है 4 प्लाई एक्रिलिक यार्न ली है और 2.5 mm साइज़ का क्रोशिया हुक लिया है, 2.5 mm साइज़ का हुक लिया है। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद 2 चेन्स, 1 2। अब जो फर्स्ट चेन है, पहली चेन, उसमें हमने 3 सिंगल क्रोशेज बनाने हैं। 3 सिंगल क्रोशेज, 1 2 3। अब एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे। अब ये जो 3 चेन स्पेसेस हैं, इनमें से फर्स्ट वाले चेन स्पेस में 2 सिंगल क्रोशेज बनाएंगे। फिर जो सेकंड वाला चेन स्पेस है, इसमें 1 सिंगल क्रोशे। थर्ड चेन स्पेस में 2 सिंगल क्रोशेज, 1 और ये 2। तो ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हुई। थर्ड रो एक चेन लेकर टर्न किया। अब जो फर्स्ट चेन स्पेस है, इसमें 2 सिंगल क्रोशेज, 1 2, फिर बीच में 1 1 1 2 3 और लास्ट वाले में 2 1 2। तो ये टोटल 7 सिंगल क्रोशेज हुए। फिर एक चेन लेंगे, टर्न करेंगे। फिर स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशेज, 1 2, बीच में 1 2 3 4 5 और लास्ट वाले में 2 1 और ये 2। तो ये टोटल 9 सिंगल क्रोशेज हुए। एक चेन लेंगे, टर्न करेंगे, 2 सिंगल क्रोशेज, 1 2, बीच में 7 सिंगल क्रोशेज आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशेज, 1 और ये 2। तो इस बार हमारे टोटल 11 सिंगल क्रोशेज हुए, यानी एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, हर बार एक एक स्टिच दोनों तरफ से बढ़ रहा है। तो ये हमारी 5 रॉस हुई हैं, 5 लाइंस हुई हैं। तो हमने इसे ऐसे ही एक एक स्टिच दोनों तरफ से बढ़ाते हुए 20 जो है लाइंस टोटल बना लेनी है, 20 रॉस। तो हमारे पास 41 स्टिचेस हो जाएंगे, 41 स्टिचेस हो जाएंगे। तो पहले हम ये बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारी 20 लाइंस हुई, 20 लाइंस, और अभी हमारे पास 41 स्टिचेस हैं, 41 स्टिचेस हैं, क्योंकि एक एक हमारा दोनों तरफ से हर रो में बढ़ा था। अब ये रो 21 है, 21वीं लाइन है। इसमें ध्यान से देखिए क्या करेंगे, एक चेन जैसे ले रहे थे वो भी लेंगे, और जो ये हमारे फर्स्ट चेन स्पेस है, इसमें जैसे हम 2 सिंगल क्रोशेज बना रहे थे वो भी ऐसे ही बनाएंगे। जो अगला चेन स्पेस है उसमें हम फिर एक एक बनाना स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन इस रो में हम दूसरे चेन स्पेस में भी 2 जो है सिंगल क्रोशेज बनाएंगे, ताकि इसको हम थोड़ी सी राउंडनेस दे सकें, गोलाई दे सकें। ऐसी ही स्ट्रेट लाइन चल रही थी, थोड़ी सी गोल शेप देने के लिए हमने यहाँ पे 2 स्टिचेस बढ़ा लिए हैं इस तरफ। अब बाकी के जो स्टिचेस हैं एक एक करके बनाएंगे, जैसे बना रहे थे। लास्ट के 2 चेन स्पेसिस तक हम अब एक एक स्टिच बनाते जाएंगे सिंगल क्रोशिया का। तो ये हम यहाँ पे, ये देखिए 2 चेन स्पेसिस लास्ट और ये सेकंड लास्ट, यहाँ तक, इससे पहले तक हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं।
तो ये बना लेंगे। ये देखिए लास्ट के 2 स्पेसेस हैं, इनमें हम फिर से 2 डबल जो है सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, 1, फिर इसमें भी 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। तो हमारे टोटल 4 जो है सिंगल क्रोशेट बढ़ गए। बीच में हमने 37 सिंगल क्रोशेट ये वाले बनाए थे एक एक करके। तो अभी हमारे पास 45 सिंगल क्रोशेट हैं, 41 या 45 हो गए हैं। अब रॉ 22 22वीं रॉ, इसमें फिर से हम एक एक दोनों तरफ से बढ़ाएंगे, 1 2 बुनेंगे इस तरफ, बीच के सारे जो हैं सिंगल सिंगल आएंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। तो ये बीच के पहले हम सिंगल सिंगल बना लेते हैं एक एक करके। ये देखिए ये हमने एक एक बनाया, लास्ट में फिर से हम 2 जो है सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो एक एक हमारा दोनों तरफ से बढ़ने से अब हमारे पास 47 सिंगल क्रोशेट हो गए हैं। अब ऐसे ही हम 4 और जो है लाइंस बनेंगे जिसमें एक एक दोनों तरफ से बढ़ाएंगे। तो फिर से हम शुरू में और लास्ट में 2 बुनकर और बीच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए 4 लाइंस और बना लेंगे। तो जब हम 4 लाइंस बनाएंगे तो हमारे पास 55 जो है सिंगल क्रोशेट हो जाएंगे टोटल, 2 हर बार बढ़ते हुए। तो ये 4 लाइंस बना लेते हैं पहले। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 26 रॉज 26 लाइंस हुई हैं और अभी हमारे पास 55 फंदे हैं। और इस रॉ में अब हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो एक चेन लेने के बाद जो हम यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशेट बना रहे थे, अब एक ही सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में। तो ऐसे हमने हर चेन स्पेस में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो 55 के 55 ही इस वाले जो है रॉ में रहेंगे। तो पहले ये रॉ लास्ट के इस स्पेस तक बना लेते हैं, यहाँ तक। ये देखिए एक चेन स्पेस हमारा रहा, इसमें हम हर बार जो 2 बना रहे थे अब हम एक ही सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और चेन लेकर टर्न कर लेंगे। अब हमारी 28 रो है, 28वीं लाइन, इसमें हम फिर से एक एक दोनों तरफ सिंगल क्रोशेट बनाएंगे यानी कि। तो ये 2 बना लिए हमने, फिर एक एक बनाएंगे और लास्ट में 2, और नेक्स्ट जो रॉ होगी उसमें भी हम एक एक दोनों तरफ से बढ़ाएंगे। यानी जो हमारी रॉ 28 और 29 है दोनों में एक एक सिंगल क्रोशेट बढ़ाएंगे। तो पहले ये 2 लाइंस और बना लेते हैं। तो ये हमने 29 जो है रॉस पूरी की है, 29 रॉस। अब 30th रॉ 30वीं जो हमारी लाइन होगी, इसमें हमने फिर से कोई स्टिच बढ़ाना नहीं है। तो हमारे पास अभी 59 है और इस रॉ में भी 59 ही रहेंगे। यानी हमने स्टार्टिंग में एक ही सिंगल क्रोशेट बनाया, अब हम पूरी की पूरी रॉ एक ही सिंगल क्रोशेट से बनाएगी तो हमारे 59 ही रहेंगे। तो ये पूरी रॉ पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी 30th रॉ एक सिंगल क्रोशे के साथ कंप्लीट हुई। अभी हमारे पास 59 है, 59 है। अब फिर यहाँ पे हम एक एक स्टिच दोनों तरफ से बढ़ाने के लिए यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, बाकी रॉ में एक एक और लास्ट में फिर से 2। तो हमारे 2 सिंगल क्रोशे इस रॉ में फिर से बढ़ जाएंगे। 31st रॉ है ये, 31वीं लाइन है। तो ये अब ऐसे ही एक एक दोनों तरफ से बढ़ाते हुए ये वाली रॉ कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इस रॉ में फिर से लास्ट में हमने 2 सिंगल क्रोशेट बनाए और अब हमारे पास 61 सिंगल क्रोशेट हो चुके हैं। अब फिर हमारी रॉ 32 है, 32वीं लाइन, इसमें हम फिर से कोई स्टिच बढ़ाएंगे नहीं। तो एक एक करके हमने ये पूरी जो है रॉ कंप्लीट करनी है। तो अब ये रॉ 32 कंप्लीट कर लेते हैं बनाकर। तो ये हमारी रॉ 32 कंप्लीट हुई और अभी जो हमारी विड्थ है, चौड़ाई है 12 इंचेस, 12 इंच तैयार हुई है। और जो इसकी लेंथ बनी है अभी तक वो 6 से थोड़ी सी कम है, देखिए ऑलमोस्ट 6 इंचेस तक हुई है। तो अब हम नेक्स्ट, आप जो है अपने हाथ की टेंशन और अपने थ्रेड के अकॉर्डिंग इसे मेजर करते रहिएगा टाइम टू टाइम। अब जो नेक्स्ट रॉ है 33वीं लाइन, इसमें फिर से हम दोनों तरफ एक एक सिंगल क्रोशे बढ़ाएंगे। इसे 2 बनाए, फिर एक एक बनाएंगे, लास्ट में फिर से 2। तो ये रॉ 33 अब पहले हम एक एक दोनों तरफ से बढ़ाते हुए बना लेंगे। तो ये हमारी रॉ 33 कंप्लीट हुई और अभी हमारे पास 63 स्टिचेस हैं, 63 फंदे हैं। और
अब हमारी रॉ 34, 35, 36, 34, 35 और 36 जो हमारी लाइंस होगी उनमें हमने कोई स्टिच नहीं बढ़ाना है। देखिए स्टार्टिंग में भी एक और बीच में भी एक एक लेते हुए हमने 3 लाइंस बिना बढ़ाए बुननी है, 3 लाइंस। तो उसमें हमारे 63 स्टिचेस ही रहेंगे, 63 फंदे ही रहेंगे। तो अभी पहले हम 3 लाइंस बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए रॉ 37, 37वीं रॉ, इसमें हमने फिर से एक एक स्टिच दोनों तरफ से बढ़ाना है। 2 बनाए, फिर एक एक बनाएंगे, लास्ट में फिर से 2 बनाएंगे। तो ऐसा करने पे हमारे पास 65 स्टिचेस हो जाएंगे, 65 स्टिचेस, क्योंकि लास्ट में भी हमने 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं इस रॉ में। तो पहले हम ये पूरी रॉ बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने ये रॉ कंप्लीट कर ली है, 37 रो है, 37वीं सिलाई। इसके बाद हमने 3 सिलाई में फिर से कोई भी स्टिच इंक्रीज़ नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है। यानी अब 38, 39 और 40 जो सिलाई होगी, रॉ होगी, उसमें हमने बिना बढ़ाए इन 65 फंदों को ही बुनते जाना है। तो पहले ये 3 सिलाई जो है वो बना लेंगे, 3 लाइंस। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ये टोटल 40 लाइंस, 40 लाइंस हो चुकी हैं। और एक बार फिर से मैं आपको इंचज़ में दिखाना चाहूँगी। तो अभी तक जो ये इंच में तैयार हुआ है 13 इंच, 13 इंच इसकी विड्थ है, चौड़ाई है। और अगर लंबाई देखेंगे आप तो यहाँ से मिडल से ये 7 इंच, 7 इंच इसकी लेंथ तैयार हुई है। और अब हमारी रॉ 41 है, यानी कि 41वीं लाइन है। इसमें हमने एक एक स्टिच दोनों तरफ से फिर से बढ़ाना है। ये देखिए 2 बार बुना, बाकी एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए लास्ट के जो लास्ट वाला हमारा सिंगल क्रोशे है या जो चेन स्पेस है वहाँ तक हम इसे एक एक सिंगल क्रोशे तक पहले बना लेंगे। ये देखिए लास्ट में फिर से हम यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो हमारे 65 थे और अब हमारे 67, यानी 67 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद हमने रो 42, 43, 44 यानी 3 जो लाइंस हैं उनमें फिर से बिना बढ़ाए इन 67 फंदों को यानी 67 स्टिचेस को ही बनाना है। तो फिर से हम ये 3 लाइंस बिना इंक्रीज़ किए हुए बना लेंगे, बिना बढ़ाए हुए 3 लाइंस बना लेते हैं पहले। तो ये हमारी 44 रॉस, 40 सिलाइयाँ हो गई हैं, लाइंस हो गई हैं। अब यहाँ पे फिर से हमने 45वीं लाइन में यानी 45th रॉ में 2 स्टिचेस यहाँ पे बढ़ाए, बाकी जो है एक एक बनाते जाएंगे। लास्ट में फिर से 2 स्टिचेस बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर से हमने 3 लाइंस और बनानी है जिसमें हमने बढ़ाना नहीं है। तो अब ये 4 रोज़, 4 जो है लाइंस ऐसे ही बना लेंगे। इस लाइन में एक एक बढ़ाएंगे तो हमारे 69 हो जाएंगे और उसके बाद हमने 69 को ही 3 बार और बनाना है 3 लाइंस में। तो ये कर लेते हैं 4 लाइंस। देखिए फ्रेंड्स अब आ गए हम रॉ 49 पर, 49वीं जो है लाइन, उसमें हमने फिर से यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे बना के एक एक दोनों तरफ बढ़ाना है, बीच में एक एक बनाते जाएंगे। तो 49 रो ऐसे बना लेंगे, दोनों तरफ से एक एक बढ़ाते हुए पहले। ये देखिए ये हमने 49 रो बनाई। अब 50th रो, 50वीं रो हमारी जो है उसमें हमने बिना बढ़ाए, अभी हमारे पास 71 स्टिचेस हैं, 71 स्टिचेस। तो हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए अब पहले ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। तो हमारी 50 जो है लाइंस कंप्लीट हो जाएंगी इस रो के बाद। तो पहले हम ये रो बना लेंगे 71 स्टिचेस की, 71 स्टिचेस। देखिए फ्रेंड्स हमारी टोटल 50 रॉस बनकर तैयार हो गई हैं, 50 जो है लाइंस। और यहाँ से हमने इस तरह से स्टार्ट किया था इसे बनाना। तो अब हम पहले इसकी लेंथ और विड्थ देखेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने इसको ऊपर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पहले जो इसकी लेंथ तैयार हुई है अभी तक 8.5 इंच, 8.5 इंच, और जो इसकी विड्थ है, जो चौड़ाई है वो 14 इंच। देखिए 14 इंच तक हमने इसे चौड़ा बनाया है। तो आपको जितना बनाना होगा उस हिसाब से आप अपनी वूल और क्रोशे हुक और अपने हाथ के टेंशन के अकॉर्डिंग इसे नापते हुए बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इन जो हमारे 71 स्टिचेस हैं उसका हाफ करेंगे, यानी कि 35 एक तरफ, 35 एक तरफ और बीच में एक एक्स्ट्रा स्टिच होगा, उसी को हमने मार्क कर लेना है। ये देखिए 35 और बीच में ये हमारा एक स्टिच एक्स्ट्रा जो है
35 35 और बीच में एक ही वाला स्टिच। तो हमारे 71 है, 71 है। अब जो पहले हमारे 35 स्टिचेस हैं, 35 स्टिचेस हैं, उनको हमने बिना बढ़ाए यहाँ से ऐसे ही एक एक करके बनाना है। देखिए पहले एक, फिर एक एक करके बाकी में भी। तो ये हमारे 35 स्टिचेस काउंट करके आप बनाइएगा, यानी कि ये जो हमने वहाँ किया है इससे एक स्टिच पहले तक हम एक एक करके 35 सिंगल क्रोशेस बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 35 स्टिचेस 35 स्टिचेस हमने इस तरह से बनाए हैं। और अब यहीं से हम टर्न कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे ध्यान से देखिए हमने क्या करना है, एक चेन लेंगे। और क्योंकि अब हमने यहाँ पे डिक्रीज़ करना शुरू करना है, स्टिचेस को कम करना स्टार्ट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पेज था इसमें हम जो बनाते थे सिंगल क्रोशे, इसमें नहीं बनाएंगे। जो सेकंड चेन स्पेस है इसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ऐसे हमारा ये अब डिक्रीज़ होना शुरू होगा। लेकिन क्योंकि हमने इस रो में एक ही स्टिच डिक्रीज़ करना था जो यहाँ पे कर लिया, तो बाकी की रो हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए ही बनाएंगे, यानी 34 सिंगल क्रोशेस हमारे बनेंगे, 34 सिंगल क्रोशेस बनेंगे। तो पहले हम ये 34 सिंगल क्रोशेस जो है ऐसे ही बना लेते हैं। मैं आपको लास्ट के चेन स्पेस तक पहले बना के दिखाऊंगी। ये देखिए हमने 33 सिंगल क्रोशे बनाए, और ये जो हम लास्ट में बना रहे थे उसमें एक सिंगल क्रोशे बना के फिर एक चेन लेंगे और टर्न कर लेंगे। इस बार हमने फिर से एक स्टिच कम करना है और वो इस तरफ से करेंगे, यानी फिर से हम पहले वाला चेन स्पेस जो है इसे स्किप कर लेंगे और अगले में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और एक एक करके हमने लास्ट तक बनाना है, यानी हमारा जो है हर बार एक जो हमने कम करना है वो रो के स्टार्टिंग में करना है। जब हम लाइन शुरू करेंगे तभी हम एक स्टिच कम करने के लिए पहले वाले चेन स्पेस को स्किप करते जाएंगे। लास्ट तक हमने इसे ऐसे ही बुनते जाना है, क्योंकि एक एक ही स्टिच कम करना था। तो अब हम ये 33 टोटल जो है सिंगल क्रोशेस बना लेंगे। पहले ये बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, डिवाइड करने के बाद ये हमारी थर्ड रो थी जिसमें हमने 33 स्टिचेस बनाए, 33 स्टिचेस यहाँ तक बने हमारे। अब फिर यहाँ पे एक चेन लेकर हमने एक स्टिच कम करना है, यानी 32 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो ये फर्स्ट वाले चेन स्पेस को स्किप करके सेकंड में से एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और काउंट करते हुए 32 सिंगल क्रोशेस बना लेंगे। तो ये हमारी फोर्थ रो है डिवाइड करने के बाद। तो ये 32 सिंगल क्रोशेस हम बना लेते हैं, 32 सिंगल क्रोशेस। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये फोर्थ रो भी कंप्लीट कर ली और अभी हमारे 32 स्टिचेस हैं। 3 और रोज हम बनाएंगे, 5th 6th 7th, 5वीं 6वीं और जो है 7वीं लाइन, उसमें भी एक एक स्टिच जो है शुरू में कम करते जाएंगे। ये देखिए एक चेन ली और नेक्स्ट चेन स्पेस से बनाना शुरू किया। तो 3 और लाइंस ऐसे ही बना लेंगे, रो 7 तक, 7वीं लाइन तक। और हमारे पास 29 स्टिचेस बचेंगे, 29 फंदे जो है वो स्टिचेस जो है वो बचेंगे। तो ये बना लेते हैं पहले। ये देखिए हमारे पास 29 स्टिचेस हैं, अभी 29 स्टिचेस हैं और ये रो 8 है हमारी डिवाइड करने के बाद। तो इसमें अब हमने दोनों तरफ जो है 2-2 फंदे डिक्रीज़ करने हैं। पहले हम एक तरफ से एक कर रहे थे, तो दोनों तरफ से 2 करने के लिए देखिए पहली बारी में तो हम एक चेन ले चुके हैं, एक स्टिच को स्किप कर लेंगे, अगले में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस बार हमारे 27 सिंगल क्रोशेस बनने हैं। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि हमने इनको कैसे डिक्रीज़ करना है। इस तरफ से तो जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। लास्ट के ये जो 2 चेन स्पेसेस हैं यहाँ तक पहले हम बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए लास्ट के 2 चेन स्पेसेस तक हमने 26 सिंगल क्रोशेस बनाए हैं और हमें क्योंकि 2 कम करने थे, 27 बनने थे। तो ध्यान से देखिए हमने इस तरफ से, यानी कि रो के लास्ट में कैसे कम करना है। पहले एक जो हमारा ये फर्स्ट वाला चेन स्पेस है यहाँ पे बनाएंगे। अगर हम यहीं पे बना के टर्न कर लेंगे तो ये बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, आपकी जो ये राउंड शेप है ये ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, एक स्लिप ये जो है स्टिच उठाया, फिर दूसरा स्टिच यहाँ से उठाएंगे ऐसे और इन तीनों का एक कर देंगे, यानी कि ये जो हमने 2 स्टिचेस यहाँ पे बनाए इसको हम एक स्टिच काउंट करेंगे। तो टोटल हमारे 27 स्टिचेस हुए। ये देखिए फिर एक चेन लेकर टर्न करेंगे और अब इस तरफ से हमने एक स्टिच ही जो है डिक्रीज़ करना है राउंड शेप देने के लिए। तो एक स्टिच डिक्रीज़ करने के लिए हमने
एक चेन स्पेस को स्किप किया और काउंट करते हुए हम 26 सिंगल क्रोशेज बना लेंगे। 2 3 4 5, तो ये 26 सिंगल क्रोशेज पहले बना लेते हैं। 26, तो ये 9th रो हमने बनाई जिसमें 26 सिंगल क्रोशेज बनाए। एक चेन लेंगे और फिर से हमने यहाँ पे एक ही सिंगल क्रोशे जो है डिक्रीज़ करना है, कम करना है, तो फिर से एक को स्किप किया और एक एक करते हुए हम यहाँ पे 25 सिंगल क्रोशेज बना लेंगे। तो पहले 25 सिंगल क्रोशेज हम बना लेते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट रो कैसे बनानी वो बताऊँगी। देखिए हमने यहाँ तक बना ली है, ये रो हमारी 10 कंप्लीट हुई है। डिवाइड करने के बाद 10 जो है लाइनें हमारी कंप्लीट हुई हैं। अब जो 11वीं लाइन है, 11 से लेकर जो है 16 तक, 11 12 13 14 15 16, 6 लाइंस में अब हमने दो ही सिंगल क्रोशेज जो है वो डिक्रीज़ करने हैं। देखिए एक चेन, एक को स्किप किया, अब एक एक करके बनाएंगे। 25 से अब 23 रहने चाहिए। तो ये देखिए 2 3 4 5, लास्ट के 2 चेन स्पेसेस तक बना लेंगे पहले। तो टोटल हमारे 21 सिंगल क्रोशेज बनेंगे पहले। देखिए हमने ये 22 सिंगल क्रोशेज यहाँ तक बनाए हैं, 22 सिंगल क्रोशेज। अब फिर यहाँ पे हम जो 23वां है उसमें 2 बार इस तरह से सिंगल क्रोशेज बनाकर 2 का 1 कर लेंगे और इसी को हम एक ही काउंट करेंगे और यहीं से टर्न करेंगे। और अब इस रो में फिर से हमने 2 सिंगल क्रोशेज जो है वो डिक्रीज़ करने हैं, घटाने हैं। तो पहली बारी में तो जैसे हम कर रहे थे, एक को स्किप करके एक एक करते हुए बनाएंगे। 2 3 4, तो पहले ये 20 सिंगल क्रोशेज बना लेंगे, 20 सिंगल क्रोशेज बना लेंगे। लास्ट के हमारे 2 चेन स्पेसेस जो है वो रह जाएंगे। देखिए हमने ये 20 सिंगल क्रोशेज बनाए, 20 सिंगल क्रोशेज, और लास्ट के 2 चेन स्पेसेस में फिर से हमने ऐसे क्लस्टर बनाकर, देखिए 2 का 1 बनाना है और फिर से चेन लेकर टर्न करेंगे। फिर से हमने 2 सिंगल क्रोशेज डिक्रीज़ करने हैं, तो एक जो है चेन इसको स्किप करके यहाँ से एक एक करके बनाएंगे। इस बार हमारे 18 बनेंगे, 18, और फिर से लास्ट में 2 रह जाएंगे, तो 2 का 1 कर लेंगे, 19 हो जाएंगे। फिर उसके अगली बारी में हमारे 17 हो जाएंगे, फिर 15 और 13। तो इस तरह से हम रो 16 तक अब हर रो में एक एक दोनों तरफ से कम करते हुए बनाएंगे। तो अब ये बना लेते हैं पहले। देखिए हमने ये रो जो है 16 तक 16 जो है यहाँ से डिवाइड करने के बाद 16 लाइंस बनाई, और ये हमारे लास्ट में 13 सिंगल क्रोशेज बचे हैं। ऐसे 12 हम बुन चुके हैं और 13वां हमने 2 का 1 करके बनाया। अब यहाँ तक हमारा ये एक जो साइड है, हाफ साइड कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ये देखिए हार्ट शेप जो है परफेक्टली बनकर आ गई है। थोड़ा सा इसे हम जब इस तरह से ब्लॉक करेंगे तो ये और अच्छे से इसकी जो है शेप बनेगी। अब ये हमने जो किया एक साइड, यहाँ पे इस धागे को हम काट लेंगे। देखिए इसे काटा, ऐसे निकाल लिया। अब जो दूसरी साइड है उसके लिए हमने इस तरफ से ही, क्योंकि हमने ये साइड भी यहीं से बनानी शुरू की थी, तो ये साइड भी हम इस तरफ से बनाना शुरू करेंगे। देखिए ये जो स्टिच बीच में हमने मार्क किया था, इसके आगे वाले स्टिच से हम नया धागा स्टार्ट करेंगे। ऐसे स्लिप नॉट बनाएंगे। पहले 35 सिंगल क्रोशेज बनाएंगे। एक तो यही बन गया है, फिर ये 2 3, साथ में ये जो यार्न एंड है इसको भी बीच में ही ले लेंगे, 4। तो पहले ये 35 सिंगल क्रोशेज बना लेते हैं एक एक करके, 35 सिंगल क्रोशेज। तो एक लाइन हमने 35 सिंगल क्रोशे की बनाई, एक चेन लेकर टर्न करेंगे। अब फिर जैसे यहाँ पे हमने पहले 7 सिलाइयों तक जो था, ये 7 लाइनों तक एक एक सिंगल क्रोशे कम किया था, तो यहाँ पे भी हम रो के स्टार्टिंग में एक सिंगल क्रोशे कम करने के लिए एक को स्किप करके बाकी सब में एक एक बनाएंगे। तो 34 बनेंगे, फिर 33, 32। तो जैसे हमने ये साइड बनाई है, इसी को वीडियो को आप रिवाइंड करके ये साइड भी बना सकते हैं। ऐसे वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अब हम पहले ये वाली साइड भी ऐसे ही बना लेंगे, बिल्कुल इतनी ही रॉज जितनी यहाँ पे बनाई है, और इसी सीक्वेंस में हमने यहाँ पे भी जो है स्टिचेस को कम करते हुए चलना है। तो मैं आपको थोड़ा सा वर्बली बता देती हूँ। देखिए 7 सिलाइयों तक हमने पहले 7 लाइनों तक एक एक कम करना था,
उसके बाद जो 8th रो होगी उसमें हम 2 कम करेंगे एक तरफ स्टार्टिंग में, और उसके बाद लास्ट में भी 2 कम करेंगे, यानी कि हमारे पास फिर जो है 27 स्टिचेस रहेंगे। फिर जो 9वीं और 10वीं रो होगी उसमें हम एक एक कम करेंगे तो हमारे पास 26 और फिर 25 रहेंगे। उसके बाद 11 से लेके 16 तक जो रोज होंगी उनमें हम दो दो दोनों तरफ से ही कम करते हुए 13 स्टिचेस रहने तक, 13 स्टिचेस रहने तक इसे ऐसे डिक्रीज़ करके इसकी शेप दे देंगे। तो अब ये दूसरी साइड पहले बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दूसरी साइड इस तरह से बना ली है और यहाँ पे हम इस धागे को कट कर लेंगे और बिल्कुल ऐसा ही एक और पीस हमने बैक के लिए बनाना है। अगर आप फैब्रिक से बनाना चाहते हैं बैक साइड तो इसी पीस को रखकर थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा रखकर सिलाई के लिए कपड़ा काट सकते हैं, उससे भी बैक साइड बना सकते हैं। लेकिन मैं दोनों तरफ से एक जैसा बनाने के लिए बिल्कुल ऐसे ही एक दूसरा पीस भी बनाऊंगी। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे ये धागा कट कर लेना है, लेकिन जब हम दूसरा पीस बनाएंगे तो उसमें हमने ये वाला जो धागा है यहाँ एंड है ये कट नहीं करना है, क्योंकि उसी से फिर हम इसे सिलने वाले हैं। तो दूसरा पीस पहले बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा पीस भी बनकर तैयार हो गया है। और अगर आपके हाथ में टेंशन ना आए, कई बार होता है कि हम बीच में काम छोड़ देते हैं तो हमारा थोड़ा सा भी अगर टेंशन में फ़र्क पड़ेगा आपके हाथ के में तो साइज़ दोनों का जो है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। मेरा बिल्कुल सेम बना है। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको दूंगी कि आपको दोनों पैनल्स जो हैं ये एक साथ चलाने होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ की आपने 10 रोज़ बुन ली, 10 रोज़, फिर इसकी भी 10 रोज़ बुन लीजिए, फिर इसकी जैसे अगर 6 बुनते हैं तो इसकी भी 6, इस तरह से एक साथ दोनों पैनल्स को अगर चलाएंगे तो आपके ये बिल्कुल एक जैसे बनेंगे, ताकि एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आराम से इस तरह ओवरलैप हो जाएंगे। ये देखिए इसके ऊपर, और इसको फिर आपको सिलना भी इजी होगा और फिनिशिंग भी उसी से ही अच्छी आएगी आपके जो ये कुशन है उसकी। अब देखिए, जो हमें इसको एम्बेलिश करना है, थोड़ा सा डेकोरेट करना है, आप चाहें तो दोनों साइड्स पे कर सकते हैं या एक साइड पे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये क्रोशे रोजेस बनाए हैं, मैं इससे इन्हें यहाँ पे इस तरह से सिलूँगी। अगर आपको कुछ और यहाँ पे यूज़ करना होगा तो कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक ही पैनल पे आपको अभी सिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे हमने ये 3 रोजेस इस तरह से अटैच करने हैं, तो नीडल की हेल्प से, जैसे अभी नीडल इसमें है तो इसको हम यहाँ पे सिल लेंगे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। पहले ये स्टिच कर लेते हैं। अगर आपको ये रोजेस सीखने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये रोजेस बनाना भी सिखा दूँगी। देखिए हमने ये रोजेस अटैच कर लिए हैं। अब जो दूसरी साइड है इसे हमने इस तरह से रखना है, क्योंकि हमें राइट साइड से इसे सिलना है। ये देखिए, तो दोनों सीधी साइड्स जो है उनको हमने बाहर की तरफ को रखना है। और यहाँ पे हमने ये धागा नहीं कट किया था, जो इस तरफ का यार्न एंड है उसे अंदर ले लेंगे। जो फर्स्ट चेन स्पेस है वहाँ से हम ये देखिए इस लूप को निकालेंगे यूँ, और ऐसे हमने स्टिच टू स्टिच इसे स्टिच करना है, सिलना है। ये देखिए यहाँ से हम 2 चेन स्पेसिस काउंट करेंगे और जो थर्ड चेन स्पेस है तीसरा, इसको हमने ये देखिए साथ में हम इस तरफ का भी चेन स्पेस लेंगे और 3 डबल क्रोशेस बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशेस बनाने के बाद हम एक पिकॉट बनाएंगे। 3 चेन्स लेंगे पिकॉट के लिए, और जो ये देखिए फर्स्ट वाली चेन है इसमें से इस तरह से निकालेंगे स्लिप स्टिच। फिर से 3 डबल क्रोशेस बनाएंगे इसी चेन स्पेस में, 1 2 और ये 3। फिर से यहाँ से 2 चेन स्पेसिस को स्किप करेंगे, 1 और 2, और जो थर्ड चेन स्पेस है उसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और ये हमने जो शेल बनाया है, ये शेल अब ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। एक बार और थोड़ा जल्दी से मैं दिखाऊंगी आपको। पहले 2 चेन स्पेसिस को स्किप किया, थर्ड वाले में 3 जो है डबल क्रोशेस बनाएंगे, 3 डबल क्रोशेस, 1 2 3, फिर 3 चेन्स लेकर एक पिकॉट बना लेंगे ऐसे। फिर से 3 डबल क्रोशेस, 1 2 3, और यहाँ पे फिर से 2 चेन स्पेसिस को स्किप करके थर्ड में एक सिंगल क्रोशे।
तो ये हमने जैसे 2 शेल्स बनाए, ऐसे ही हम ये शेल्स बनाते हुए चलेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको ऐसे काउंट नहीं होगा तो खुद से ही पता चलता जाएगा कि कहाँ पे हमने इंसर्ट करके इस शेल को क्रिएट करना है। फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशेस, फिर पिकॉट 1 2 3, फिर 3 डबल क्रोशेस 1 2 और ये 3, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्किप करके यहाँ से इसे जोड़ेंगे ऐसे। ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना होगा, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना होगा। तो इस तरह से हम इसको जोड़ते जाएंगे और पहले हम इसे यहाँ तक ही जोड़ेंगे क्योंकि फिर इसके बाद हमने इसे फिल भी करना है। तो हम यहाँ तक इसे इस तरह से ही जो है पीकॉट्स और शेल्स बनाते हुए जोड़ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे यहाँ तक स्टिच कर लिया है और ये हमारा ओपन पार्ट है। यहाँ पे हम पहले अब फिलिंग करेंगे, नहीं तो बाद में हम फिल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने ये पॉलीफिल ली है और इसे इसमें ऐसे जो है हम फिल करते हुए जाएंगे। जितना आपको इसकी फिलिंग करनी है, अगर आपको लाइट फिल करना है तो लाइट कीजिएगा, जैसे आपको ठीक लगे उस तरह से आप ये फिलिंग कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमने इसे इवन फिलिंग कर लेनी है। पहले ये फिल कर लेते हैं जितना करना है। तो हमने इसे इतना फिल कर लिया है और अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये स्टिच कर रहे थे इसे अब इसके बाद ऐसे ही शेल्स बनाते हुए इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि पॉलीफिल बहुत ही सॉफ्ट और जो है मोल्ड हो जाती है आराम से। तो इस तरह से अब हमने 3 फिर से डबल क्रोशे बनाए, फिर से 3 चेन लेके अब पीकॉट बनाएंगे और फिर से 3 डबल क्रोशे बना के इसे जोड़ेंगे। तो इस तरह हमने अब ये जो खुला हुआ पार्ट है इसे भी स्टिच कर लेना है, सिल लेना है। तो ये अब पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से सिलते हुए। देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिला जाएगा, बहुत आराम से सिला जाएगा। तो इसे स्टिच कर लेते हैं। अब देखिए जब हम ये वाली साइड बुनेंगे तो यहाँ तक हमने कम फिलिंग की होगी, बाद में हम हाथ से यहाँ पे इसे पूरा इस तरह से फिल कर लेंगे। थोड़ी सी पहले हमें कम ही फिलिंग करनी होगी ताकि हम इसे इस तरह से सिल सकें। अब हम इस तरफ से सिलना शुरू करेंगे। ये देखिए इसे हमने यहाँ तक सिल लिया है। इस धागे को हम बीच में ही फिनिश कर लेंगे, थोड़ा सा सिक्योर करके इस तरह से। ताकि दोनों साइड्स जो है हमारी ये यूज़ हो सके रिवर्सिबल टाइप में। आप चाहें तो ये जो दूसरी साइड है इसे कंट्रास्ट कलर में भी बना सकते हैं और इस तरफ जो है इस कलर के फ्लावर्स अटैच कर सकते हैं और दूसरी तरफ जो है ऑपोजिट कलर के, इस तरह से भी ये बहुत ही प्यारा सा बनेगा। तो ये हमारा कुशन इतना रेडी हो गया। इसके बाद आपको इसको जितना जो है सजाना है, एम्बेलिश करना है, आप कर सकते हैं। ये देखिए हमने ये यहाँ पे साटन रिबन से बो बनाकर और यहाँ पे छोटे छोटे बीड्स अटैच करके छोटी सी बो यहाँ पे भी हमने लगाई है और ये जो है रोजेज आपको मैंने बताया था हम अटैच करने जा रहे हैं। तो ये पूरा कुशन हमारा रेडी हो गया है। बैक साइड से हमने इसे प्लेन रखा है, आप चाहे तो इस तरफ से भी इसे एम्बेलिश कर सकते हैं। तो देखिए कैसा ये दिखाई देगा। देखिए इस तरह से ये जो है बिछाने के बाद दिखाई देगा, बहुत ही खूबसूरत है। आप इसे ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।